Hello friends, it's Harshika and welcome back to my channel Easy Learning with Harshika. So friends, in today's video we are going to revise the poem A Legend of the Northland. So friends, this is our poem A Legend of the Northland. Now firstly let us clear the meaning of its title कि जो इस टाइटल का मीनिंग क्या है. तो यहाँ पर हमें पहला वर्ड दे रखा है लेजेंड. यहाँ पर फ्रेंड्स लेजेंड का मतलब जो आप सोच रहे हैं वो नहीं. मतलब लेजेंड का मतलब ये नहीं है कि कोई ग्रेट पर्सन है, मतलब कोई फेमस पर्सन है. बट लेजेंड का मतलब है यहाँ पर एक स्टोरी या फिर एक टेल जो कि हमें लेसन देती है, हमें एक मोरल देती है. सो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ द नॉर्थलैंड. तो एक जो स्टोरी है जो कि बेस्ड है नॉर्थलैंड पे. सो लेजेंड का मतलब यहाँ पर एक स्टोरी. नाउ फ्रेंड्स, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये पोएम किसके बारे में है. सो फ्रेंड्स, ये जो पोएम है मेनली दो पर्सन्स के बारे में है. पहला है सेंट पीटर, एक सेंट है, और दूसरा है एक लेडी है. जो लेडी है वो बहुत ही ग्रेडी होती है. मतलब इसमें दो पर्सन हैं, सेंट एंड लेडी. तो इसमें जो सेंट है और लेडी के बारे में हम जानेंगे. और जो लेडी है वो बहुत ही ग्रेडी होती है, मतलब लालची होती है. नाउ फ्रेंड्स, दिस वॉज अ लिटिल इंट्रोडक्शन. नाउ लेट अस नो अबाउट द poem. Let us read it. Away, away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they can't sleep them through. उसके बाद में जो हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग है वो ऐसे होती है कि अवे अवे, दूर ही दूर एक नॉर्थलैंड नाम की एक कंट्री है, सिटी है, जहाँ पर जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन जो नाइट्स होती हैं वो बहुत ही लंबी होती है विंटर्स में. कि वहाँ के जो लोग होते हैं रात को पूरी रात को सो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो रात होती है वो बहुत ही लंबी होती है और एक पर्सन कितना ही देर सोएगा. तो इसलिए इसमें बताया है कि दूर ही दूर नॉर्थलैंड में एक कंट्री है या फिर एक सिटी है जिसमें दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन जो नाइट्स होती हैं वो लंबी होती हैं. बिकॉज इन विंटर्स, जैसे हम यहाँ पे भी देखते हैं हमारे यहाँ पे कि जो नाइट्स होती हैं वो ज़्यादा लंबी होती है विंटर्स में, और दिन होते हैं वो छोटे होते हैं. नेक्स्ट इज वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस when it snows and the children look like bears cub in their funny furry clothes. तो उसके बाद में नॉर्थलैंड जो है वो एक कोल्ड रीजन है, मतलब वहाँ पे विंटर रहती है. तो कभी कभी स्नो जब गिरती है तो वहाँ के जो पीपल हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसको यूज़ करते हैं? स्लेज एंड रेनडियर. जिस तरीके से जो हमारे सेंटा क्लॉज हैं वो जैसे एक स्लेज पे आते हैं और आगे रेनडियर बंधे होते हैं, उसी तरीके से इसमें भी लोग जो हैं वो स्लेजेस पे आगे रेनडियर्स को बांधकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जब स्नो हो रही होती है. दैन जो चिल्ड्रन होते हैं, उसके बाद में चिल्ड्रंस के बारे में बताया कि चिल्ड्रन कैसे लगते हैं. तो वहाँ के जो चिल्ड्रन होते हैं वो भालू के बच्चे के जैसे लगते हैं. भालू के बच्चे के जैसे कैसे लगते हैं? क्योंकि उनके जो क्लोथ्स होते हैं विंटर से बचने के लिए, कोल्ड से बचने के लिए वो फरी क्लोथ्स पहनते हैं, जिससे वो थोड़े फ़नी लगते हैं और भालू के बच्चे जैसे फ़नी फरी लगते हैं. नेक्स्ट इज दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू. तो जो वहाँ के पीपल होते हैं, जो नॉर्थलैंड के सिटीजन्स होते हैं, वो उन बच्चों को एक बहुत ही क्यूरियस स्टोरीज़ बताते हैं. क्यूरियस स्टोरीज़ मतलब जिसमें हमें जानने की जिज्ञासा हो या फिर जानने की इच्छा हो, तो ऐसे स्टोरीज़ बताते हैं. लेकिन पोइट कहते हैं कि मैं नहीं सोचता कि वो ट्रू है. मतलब मैं बिलीव नहीं करता कि वो जो स्टोरीज सुनाते हैं वो असल में होती हैं या नहीं, असल में ऐसा हुआ है या नहीं. लेकिन इसके बजाय तुम्हें एक लेसन ज़रूर मिलेगा. मतलब इस पोएम में बताया है कि जो स्टोरीज़ होती हैं वो ये पक्का नहीं है कि वो असली है या नहीं, लेकिन उनमें से आपको एक लेसन मोरल मिलेगा ज़रूर. सो उसमें स्टोरीज से यहाँ पे टेल वर्ड यूज़ हुआ है. टेल एक तो होता है TAIL जिसका मतलब होता है पूंछ, लेकिन यहाँ पे TALE यूज़ हुआ है. टेल का मतलब है स्टोरी. नेक्स्ट इज Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did you know. तो एक बार की बात है, एक सेंट पीटर था. तो यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू हो रही है जिसे हम पोएम के फॉर्म में पढ़ रहे हैं. तो एक सेंट पीटर था. सेंट का नाम क्या था? पीटर. जो कि मर गया था. मतलब लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो मतलब ही वॉज नॉट
नो मोर एट दैट टाइम। सो अभी जो सेंट पीटर है वो इस दुनिया में नहीं रहे थे, और वो पूरी वर्ल्ड में, पूरी अर्थ पे इधर से उधर घूमते रहते थे अपनी टीचिंग्स को सिखाते हुए मरने के बाद। और वही सेंट का काम होता है, मतलब लोगों को टीच करना, लोगों को मॉरल सिखाना, लेसन सिखाना। तो वही सेंट पीटर जो है वो पूरे वर्ल्ड में इधर उधर घूम के कर रहे थे। नेक्स्ट इज ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। तो ऐसे ही घूमते घूमते सेंट पीटर जो है एक बार एक हट के सामने, कॉटेज मीन्स हट के डोर के सामने वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं, और वो देखते हैं कि वहाँ पे एक जो ओल्ड लेडी होती है वहाँ पे बैठकर अपने जो केक्स है वो उन्हें तैयार कर रही थी और उनको बेक कर रही थी चूल्हे पे। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि एक जो ओल्ड लेडी है वहाँ पर केक्स बेक कर रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. उसके बाद में जो सेंट होते हैं वो उस टाइम पे बहुत ही भूखे होते हैं। ही वॉज़ वेरी हंग्री एंड वो, मतलब उन्हें वो बेहोश ही होने वाले थे कि उतनी इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, और दिन भी बीत ही गया था, मतलब इवनिंग, दैट वाज द टाइम ऑफ इवनिंग। जब उस टाइम पे वहाँ पे गए सेंट पीटर, और उन्होंने उस लेडी को बोला कि तुम्हारे इस जो केक का स्टोर है तुम्हारा, क्या तुम उससे उसमें से मुझे एक सिंगल केक दे सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ। तो वहाँ पर उस वुमेन और लेडी के पास जाके उन्होंने एक सिंगल केक को देने के लिए बोला। नेक्स्ट इज सो शी मेड अ वेरी लिटल केक बट इट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। तो जैसे ही सेंट पीटर ने उन्हें एक केक देने को बोला तो उस और लेडी ने एक केक तैयार किया जो कि बहुत ही छोटा केक था, लेकिन जैसे ही उसने बेकिंग के लिए उसे रखा तो उसने देखा कि वो जो केक था वो बहुत ही बड़ा लग रहा था उसे किसी और को फ्री में देने के लिए। मतलब कि वो इतनी ग्रीडी थी कि वो फ्री में इतना बड़ा केक, मतलब एक छोटे से केक को भी किसी को नहीं देना चाहती थी। तो जैसे ही उसने रखा तो उसने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा केक है और वो उसे ऐसे ही किसी को नहीं देंगे। Then, therefore, she needed another and still a smaller one. But it looked when she turned it over as large as the first had done. उसके बाद में पहले वाले केक को साइड में रखने उसने दूसरा एक डो बनाया, उसे बेकिंग के लिए रखा, लेकिन जैसे उसने बेकिंग करके बाहर निकाला फिर से वो जो केक था उसे उतना ही बड़ा दिख रहा था जितना बड़ा पहले वाला केक था। तो इसलिए उसने उस केक को भी साइड में रख दिया। मतलब वो एक भी केक को सेंट पीटर को नहीं देना चाहती थी फ्री में, मतलब ऐसे ही वो किसी चीज़ को किसी और को नहीं देना चाहती थी। एंड यहीं से हमें पता चलता है कि जो लेडी है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी थी, लालची थी। देन शी टूक अ टाइनी स्ट्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। उसके बाद में दो केक साइड में रख के जो कि उसने सेंट पीटर के लिए बनाए थे, लेकिन अपने लालच के कारण उन्होंने सेंट पीटर को नहीं दिया था। उसके बाद में भी उसने एक बिल्कुल बहुत ही थोड़ा सा आटा लेके उसे बहुत ही वेफर की तरह बहुत ही मिक्स, बहुत पतला बना के, बहुत थिन करके उसे बेक किया, लेकिन उसके बाद में भी वो उस वेफर को सेंट पीटर को देने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद में भी वो सेंट पीटर को वो केक नहीं दे रही थी। तो उसने 3 बार सेंट पीटर के लिए केक बनाया, लेकिन एक बार भी उन्हें नहीं दिया क्योंकि वो जो है बहुत ही लालची थी। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. उसके बाद में वो कहती है कि मैं जब अपने लिए केक बनाती हूँ तो मुझे बहुत ही छोटा लगता है, मतलब अपने खाने के लिए जब भी मैं केक बनाती हूँ तो वो केक जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा छोटे लगते हैं, लेकिन जब मैं किसी और को देने के लिए बनाती हूँ, किसी और को गिफ्ट करने के लिए या फिर किसी और को देने के लिए, तब मुझे जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लगने लग जाते हैं, और इसीलिए मैं वो केक किसी को नहीं दे पाती हूँ, और इसलिए मैं वो केक अपने साथ ही रख लेती हूँ। सो मतलब वो अपने केक को किसी को नहीं देना चाहती है फ्री में। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a sin. उसके बाद में जो गुड सेंट पीटर थे
उन्हें गुस्सा आ गया, ये सब इतनी ज़्यादा ग्रीडीनेस देखे उस वुमेन की। सेंट पीटर को उस वुमेन पे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत ही हंग्री थी, उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए था, लेकिन वो वुमेन अपनी ग्रीडीनेस की वजह से उन्हें कुछ भी खाने के देने के लिए तैयार नहीं थी, और इसीलिए उन पर, उस वुमेन पे सेंट पीटर को गुस्सा आ गया। नेक्स्ट इज, एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू dwell इन a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. उसके बाद में सेंट पीटर कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश और ग्रीडी हो, बहुत ही ज़्यादा लालची हो, और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, कि इन सब क्वालिटीज़ की को लेकर तुम एक जो है ह्यूमन के फॉर्म में नहीं हो सकती हो। मतलब तुम एक इंसान नहीं हो सकती हो, क्योंकि कोई भी इंसान इतना ज़्यादा लालची या फिर सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम पे सेंट पीटर को गुस्सा आया हुआ था। तो इसलिए वो कह देते हैं कि तुम एक इंसान नहीं बन सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास खाना भी है, फूड, रहने के लिए जगह भी है, और एक फायर भी है, फिर भी तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश और ग्रीडी हो, इसलिए तुम एक इंसान नहीं हो सकती। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all the day in the hard dry wood. उसके बाद में सेंट पीटर कहते हैं कि अब तुम्हें बर्ड्स की तरह ही अपने खाने को ढूंढना होगा, और पूरे दिन खोदते 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 हुए ही तुम्हें अपने खाने को खाने के लिए ढूंढना होगा। मतलब उस टाइम पे सेंट पीटर ने उस लेडी को एक बर्ड में कन्वर्ट कर दिया था, और वो कौन सा बर्ड है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से तुम बर्ड बन जाओगे, तुम्हें खोद खोद के अपने खाने को ढूंढना होगा, जिससे तुम्हारा पूरा दिन चला जाएगा और तुम भूखी भी रह जाओगे। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. उसके बाद में जब सेंट पीटर ने उसे बर्ड में चेंज कर दिया, तब उन्होंने देखा कि ऊपर से चिमनी में से एक बर्ड निकली थी, जिसने कुछ भी नहीं बोला, और वो जो बर्ड निकली थी वो कौन थी? वुडपेकर था। वुडपेकर मतलब जो जिसकी लंबी सी चोंच होती है, और जो अपने खाने को वुड ट्री की बार्क में खोद खोद के अपने खाने को ढूंढता है, तो उसी में उसे कन्वर्ट कर दिया गया था वुडपेकर में, उस ओल्ड लेडी को। तो वुडपेकर में उसे सेंट पीटर ने वुडपेकर में उसे चेंज कर दिया था। Next is, she had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt, black as the coal in the flame. उसके बाद में अब उसके अपीयरेंस के बारे में बताया है कि जो ओल्ड लेडी है, उसको बर्ड बनने के बाद उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, वुडपेकर बनने के बाद उसकी अपीयरेंस कैसी होगी। उसके बाद में बताया कि हमें बताया है कि जो उस टाइम पे जो ओल्ड लेडी थी, उसने अपने सिर पर एक रेड कलर की कैप पहन रखी थी, एक स्कारलेट कैप पहन रखी थी, मतलब जो क्राउन की शेप की होती है उस टाइप की उसने एक कैप पहन रखी थी अपने सर पे। तो वही जो है, सिर्फ वही जो है वो कैप जो है सेम रही थी, लेकिन बाकी जो उसके कपड़े थे वो सब कुछ जल गए थे, क्योंकि वो चिमनी से बाहर निकली थी ना, तो उसकी वजह से उसके सारे जो कपड़े थे वो जल गए, और इसलिए क्या हो गए, काले काले कपड़े हो गए, और इसलिए वुडपेकर का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो ये थोड़ा फनी पार्ट था इस पोएम का, कि उसके जो सारे कपड़े वो जल जाते हैं और ब्लैक कलर के हो जाते हैं, और इसीलिए वुडपेकर जो है ब्लैक कलर का होता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। और अब हमें बताया है कि आज भी जो है बहुत सारे बच्चे उस वुडपेकर को देखते हैं, उस ओल्ड लेडी को देखते हैं, जो कि ट्रीज़ में अपने खाने को खोदते हुए अपने खाने को ढूंढ रही होती है, और आज भी लोग उसे देखते हैं। So friends, this was the story, and I hope you really liked the story. It was quite funny, and I hope the poem is also clear to you. So thank you for watching, friends, and don't forget to like, share and subscribe to my channel, and comment the topic of the next video. Now see you in the next video. Thank you guys.